एसोसिएशन से रिलेटेड बैठक ली गई थी, क्या बैठक है क्या? आज की बैठक नशा मुक्ति अभियान के तहत ली गई थी और इसमें जो अपने जितने भी लाइसेंसी स्टॉकिस्ट होलसेलर और रिटेलर्स हैं उनको बुलाया गया था। उसका उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय में जो लगातार नशा मुक्ति को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए थे वो जरूर केमिस्ट एसोसिएशन को संज्ञान में रहें। इसमें सभी को ये निर्देशित भी किया गया है, चर्चा के दौरान ये पॉइंट भी आया कि जितने भी तरीके की मेडिसिन हैं, शेड्यूल्ड मेडिसिन कैसे खरीदनी है, उनके रिकॉर्ड कैसे रखने हैं। कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यदि दवाइयाँ ले रहा है तो उनके सेल परचेज के पूरे रिकॉर्ड उनके पास होने चाहिए। उनको अपने किस तरीके से रिकॉर्ड संधारित करने हैं। दवाइयों के बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए, उन वो बिल्कुल इंटैक्ट रहें, उनको ना कोई छेड़छाड़ करे, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। और सभी लाइसेंसी को किस तरीके की दवाइयाँ वो प्रिस्क्रिप्शन से बेचेंगे, किस तरीके की दवाइयाँ ओवर द काउंटर नहीं बेच सकते, जिसमें एनआरएक्स और कोडेन युक्त कफ सिरप्स हैं। ये सभी जानकारियाँ शेयर की गई हैं। एक जो ग्रामीण अंचल के अपने मेडिकल स्टोर्स हैं जिन पे कई बारी जानबूझकर और कई बारी जानकारी न होने के अभाव में भी ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिकती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 12 तारीख के बाद से सभी ब्लॉक पर इस तरीके की बैठकें प्लान कराई हैं ताकि जिसमें सभी रिटेलर्स भाग लेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के साथ में जो मेडिकल ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो जाएंगे और सभी को इस बात की एक बार सूचना देंगे। जो अभी केसेस जिनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के केसेस, उनमें जो इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जर्वेशन होंगे और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कोई दोबारा इस तरीके के नशा वृत्ति को बढ़ाने वाले काम में कभी भी अपना जुड़ने का साहस ना करे। अच्छा, मेडिकल टेबलेट्स भी कुछ हैं सुनिंदा? मेडिकल टेबलेट्स भी इसमें शामिल हैं और कोडेन युक्त कफ सिरप, ये दो तरीके की चीजें हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से सभी को बताई गई हैं, सबके संज्ञान में रहें कि ये ओवर द काउंटर नहीं बिक सकती हैं। और इसका एक राज्य शासन स्तर पर भी एक प्रयास चल रहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के रिटेलर्स तक के दवाइयों का जो वितरण है, किस तरीके की, खासकर जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं या फिर जो एनआरएक्स हैं, उनका एक रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपरली एंड टू एंड ऑनलाइन इसकी कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करें ताकि इनको ट्रैकिंग करना भी आसान रहे। मैं अगर ये दुकानदार जो बेचते अगर मिलेंगे तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? यदि कोई भी दुकानदार, चाहे वो लाइसेंसी केमिस्ट शॉप हो या फिर जो अवैध रूप से ही बिक्री कर रहा है, दोनों तरीके में भी अगर कोई ही प्रोहिबिटेड तरीके से बेच रहा है तो दोनों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास केमिस्ट लाइसेंस नहीं है वो कृपया करके किसी भी प्रकार की दवाइयां अपने यहाँ ना रखे। जनरल स्टोर्स को ये अधिकार नहीं है। केमिस्ट जितनी भी अपनी ड्रग्स हैं उनके अधिकार सिर्फ विभिन्न रूल्स और रेगुलेशंस में सिर्फ जो ऐसे केमिस्ट हैं जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं को दिया गया है। यदि कोई भी दुकान इस तरीके के संचालन में या व्यापार में, व्यवसाय में पकड़ी जाती है तो उन लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ और जो अन्य कार्रवाइयाँ होंगी वो तो होंगी। साथ में ऐसे लोग जो हैबिचुअल इस तरीके के हैं उनके खिलाफ हम लोग गंभीर इस बात को बहुत ही गंभीर मानते हुए बहुत कड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, जिससे कि ये संदेश जाए कि ऐसे कोई भी लोग इस तरीके की नशाखोरी में लिप्त होंगे या किसी को प्रमोट करने का साहस करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा।